जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के सिलसिले में समता कॉलोनी में शानदार अवामी जलसा। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में अवाम का जबरदस्त जोश खरोश। जलसे का एहतमाम सैयद मुजीब अहमद सदर समता कॉलोनी व सोशल वर्कर ने किया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में शेखपेट डिवीज़न के समता कॉलोनी में एक शानदार अवामी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसका एहतमाम समता कॉलोनी के सदर व सोशल वर्कर जनाब सैयद मुजीब अहमद ने किया। इस अवामी जलसे में AIMIM कारवान हल्के के MLA कौसर मोहिउद्दीन परगी, कांग्रेस MLA राम मोहन रेड्डी, शेखपेट डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन, टिमरीज के वाइस चेयरमैन व प्रेसिडेंट मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, नानानगर कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर उस्मानुल हाजरी और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए सियासी कायदीन ने कहा कि अवाम को जुबली हिल्स के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देना चाहिए। कायदीन ने अवाम से अपील की कि 11 नवंबर 2025 को बड़ी तादाद में वोट डालकर नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर AHN न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए मोहम्मद फ़हीम कुरैशी और सैयद मुजीब अहमद ने कहा कि इलाके की आवाम की मोहब्बत और जोश खरोश से जाहिर होता है कि कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। इस अवामी जलसे में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी और पूरा इलाका नवीन यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आइए देखते हैं AHN न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। आज जो समता कॉलोनी में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कॉर्नर मीटिंग, हमारे बड़े भाई मुजीब साहब और साथ ही हमारे भाई नईम साहब, और जो इस प्रोग्राम में खुसूसी जो पार्टिसिपेट किए हमारे हल्दीर अजीज़, हमारे बहुत चहेती सेकुलर लीडर राम मोहन रेड्डी साहब जो परगी के MLA है, और साथ में उस्मान हाजरी साहब और MIM के कारपोरेटर फराज साहब, नसीर साहब और MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब, हम सब आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करना हुआ। बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही ऐसा लगा कि हम हमारे फैमिली में बैठ के बीच में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा माहौल हमको महसूस हुआ। बहुत सारे चीज़ हम उनसे शेयर किए, बहुत सारे चीज़ और बहुत सारे चीज़ों को एनलाइटन किए वो लोग हमको। इंशाल्लाह हम ये कॉलोनी वालों को कभी मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बस हम ये कॉलोनी वालों से गुजारिश करने आए कि आप नवीन यादव को वोट दीजिए, ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने लोगों का फ़ायदा करा सके। यहाँ पे कोई अपनी पर्सनल चीज़ कोई नहीं पूछा, यहाँ पे बस डेवलपमेंट पूछा, क्योंकि पिछले 12 साल से यहाँ पे लोग डेवलपमेंट से बहुत महरूम थे। तो यहाँ पे मेरे को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि इतने लोग से मैं बात किया, पर यहाँ कोई भी आदमी अपने पर्सनल मफाद के लिए नहीं आए, पर्सनल चीज़ के लिए पूछने नहीं आए। वो बोल रहे कि 12 साल में जो हमारे को मुश्किलात हुई, यहाँ पे जो चीज़ की मुश्किलात से हम सामना किए, आज मुजीब भाई के ताउन से हमको ये मीटिंग में आना हुआ, इन लोगों से मिलना का मौका मिला। यहाँ ऑलरेडी हम 3 महीने में बहुत सी डेवलपमेंट किए। इंशाल्लाह आने वाले 3 साल में नवीन यादव के साथ रख के यहाँ पे हम बहुत बड़ा डेवलपमेंट करने का इरादा है। इंशाल्लाह अल्लाह हमको कामयाब करेगा। बस हम सब यहाँ के जुबली वोटरों से गुजारिश करते हैं कि इस समता कॉलोनी को एक एग्जाम्पल बनाकर सब अपने ऐसे ग्रुप मीटिंग्स करिए, हमारे कांग्रेस लीडरों से आप रूबरू होइए, अपने मसले बताइए, वो अपने चीज़ों से जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोशिश करके वो चीज़ को हल करेंगे। आप मुझसे नहीं, यहाँ के मुकामी लोगों से पर्सनली इंटरव्यू कीजिए, उनका फीडबैक आप टीवी में डालिए। हम तो हमेशा हमारी पार्टी अच्छी है बोलते, हमारी हुकूमत अच्छी है बोलते, फीडबैक लीजिए। ये सोशल मीडिया में जो फेक नैरेटिव चला रहे हैं उससे बाज आइए। ये KTR साहब का ड्रामा है, ये ड्रामा उनका कामयाब होने वाला नहीं है। बहुत पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। आप 10 साल म्यूनसिपल मिनिस्टर करें, 10 मिनट के लिए भी आप यहाँ पे नहीं आए, और पिछले मुसलसल 2 महीने से डेली यहीं घूम रहे हैं। आप कितना भी घूमिए, पब्लिक कुछ भी आपको देने वाली नहीं है। हमारे जो खबरस्तान को जब वक्फ की ज़मीन को वक्फ की नहीं है बोले, आप उस दिन मुसलमान का वोट पूछना हक खो दिया आप। खुदा सब इतना बोल दिए कि मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह फ़हीम साहब हमारे जो भी बोले, इंशाल्लाह वो चीज़ पे अपन अमल उनको करेंगे और उन्हें इंशाल्लाह अमल करेंगे इंशाल्लाह। और 11 तारीख को जो आप वोट की डेट है,
समझे। इंशाअल्लाह ताला नवीन यादव के हक़ में आप लोग वोट डालिए। पूरे अपने समता कॉलोनी के यहाँ के जितने भी लोग हैं और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने शेखपेट डिवीज़न के जितने भी लोग हैं पूरे एक तरफा वोट डालिए। अगर आप लोग फिर BRS को इधर डालेंगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा, इधर पूरे तकसीम हो जाएंगे वोट। इसलिए आप नवीन यादव को वोट डालिए। हमारे फ़हीम साहब का बिल्कुल हमारे पड़ोसी है। मैं फिर एक वक्त फिर बोल रहा हूँ, समता कॉलोनी हमारे 4-5 कॉलोनियों की एक कॉलोनी है। इंशाल्लाह इस पर नज़र रखिए आप, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अली जनाब भाई कुरैशी साहब चेयरमैन रियासत तेलंगाना कैबिनेट, अली जनाब राशिद फराज साहब कॉर्पोरेटर शेखपेट डिवीजन, अली जनाब नसीर साहब कॉर्पोरेटर नानानगर। इस प्रोग्राम को जिम्मेदारी से रखने वाले जनाब मुजीब साहब और मजलिस के तमाम सदर मोतमदीन, कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदार और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले मेरे साथी नौजवान बुजुर्ग हज़रात, खास तौर से मेरी आवाज़ी पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, चाहे वो समता कॉलोनी की या शेखपेट की या अजीज बाग हो या अरविंद नगर कॉलोनी हो या हकीम शाह कॉलोनी हो या गुलशन कॉलोनी हो या एर्रागड्डा हो या बुरा बंडा हो या रहमत नगर हो या यूसुफपुरा हो, जहाँ तक हो सकता घर में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये आज का जो प्रोग्राम आप तमाम जानते हैं, पिछले 15-20 दिन पहले आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करने का एक फैसला था। इसलिए कि मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि खास तौर से चाहे वो जोबलीस का था या शेखपेट डिवीजन हो, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ के जो साबिका हुकूमत थी, जो साबिका हुकूमत के साबिका MLA यहाँ के 10 साल तक यहाँ पर MLA बनकर रहे। मगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो खास तौर से इस इलाके के जो MLA साहब थे, उन्होंने जहाँ पर भी आपकी आबादी या दलितों की आबादी रहती थी, जो डेवलपमेंट के कामों को अड़चन बनते थे। मगर मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जितने भी काम डेवलपमेंट के हुए वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की प्रपोजल पर और मुकामी कॉर्पोरेटर्स की प्रपोजल पर हुए थे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन या 20 दिन पहले यहाँ पर बंदी डिवीजन शेखपेट के अंदर सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब से एक नुमाइंदगी की थी, जिसके अंदर बंदी डिवीजन शेखपेट हो या एर्रागड्डा या जोबलीस के अंदर कम से कम 150 करोड़ की लागत से मंजूर हुए तमाम के तमाम काम है और सदर मोहतरम के हाथों से इख्तिताम में है। चाहे वो नालों का काम हो या बॉक्सैंड का काम हो या रिटर्निंग माल का काम हो या रोडे हो या मिनी माउस हो, इन तमाम के तमाम कामों का सदर मोहतरम के हाथ पर इख्तिताम में आया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो साबिका MLA थे उनका काम यही था, ये तमाम बस्तियों के अंदर डेवलपमेंट के कामों को अड़चन बनना और यहाँ के कामों को ख्याल करने का ये मंसूबा रखते थे। अगर उनकी बात फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मेरी जमात का वर्कर या मेरी जमात का सदर मोतमदीन डट कर काम करके गया और आपके दरमियान में रहा। और ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे शेखपेट के जो कॉर्पोरेटर साहब ने अभी शेखपेट के कब्रिस्तान के ताल्लुक से बताए, मगर मैं इनके सामने ये रखना चाहता हूँ, 1 महीना कबूल मेरी जमात, आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने एक जगह पर ग्रुप मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर हमारे फ़हीम कुरैशी साहब या दीगर उलमाए इकराम बैठकर बात कर रहे थे। उसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको बताया कि शेखपेट हफ्ते के अंदर एक कब्रिस्तान के लिए जगह निकाली है। मैं सदर मोहतरम के हुक्म को मानते हुए जनाब राम मोहन रेड्डी साहब MLA बरही कांग्रेस,
जनाब नसीरुद्दीन साहब नालनगर कॉर्पोरेटर, जनाब मुजीब साहब समता कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट और मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह समता कॉलोनी एक तारीफ रखती है, एक बड़ी कॉलोनी है जो हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो भी फैसला होता है उसको लब्बे कहकर, चाहे मुजीब साहब हो, हमारी पूरी कॉलोनी के रेसिडेंट्स हो, सदर मोहतरम के हुक्म पर लब्बे कहते हुए उसकी तायीद करते हैं, चाहे जो भी फैसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह समता कॉलोनी जो रोड्स बड़े बड़े हैं, यहाँ पर पानी की काफी तकलीफ थी, बारिश अगर होती तो 2 से 3 फीट पानी जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खुसूसी नजर की वजह से यहाँ पर 900 mm नया पाइपलाइन स्टोन वाटर ड्रेन पूरी लाइन समता कॉलोनी की डाली गई, तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से वो काम मुकम्मल हुआ। उसके बाद तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख के बीडीसीसी रोड यहाँ पर कंप्लीट हुए, जो आज एक बहुत ही खूबसूरत कॉलोनी नजर आती है आपको उनको। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में पिछले 1 महीना पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 97 लाख का इनाग्रेशन इब्तिदा अमल में आया था, जो सदर मोहतरम के हाथों हुआ, वो भी काम स्टार्ट हो गए हैं। जो पिछले हिस्से में जो 3-4 सड़क वो है और बिलाल मस्जिद की 5 रोड 97 लाख में ये भी मुकम्मल होते। और हमारे यहाँ मुकामी कॉर्पोरेटर फराज साहब, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त मेरे बड़े भाई नसीर साहब और हमारे अन्ना परिगी एमएलए रामोहन रेड्डी साहब, हमारे चेकू श्रीनिवास रेड्डी साहब, हमारे बड़े हमेशा हमको हिदायत देते, पॉलिटिकली उनसे हम मशवरा करते, जनाब उस्मान हाजी साहब, और यहाँ पे जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए मुजीब साहब, और यहाँ के हमारे लीडर नईम साहब, और यहाँ के पूरे कॉलोनी के हमारे बड़े भाई, मेरे सबको मेरा सलाम अर्ज करता हूँ। तकरीबन चीज़ें तो कौसर साहब बोल दिए, फराज साहब बोल दिए, तो मैं ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाता हूँ। पर जो सवालात अभी आप लोग यहाँ पे किए, उस सवालात के सिलसिले में कुछ जवाब देना चाहता हूँ मैं कि सबसे पहली चीज़, जब कब्रिस्तान का मसला जो इलाके नहीं दिए थे साहब, पर ये चीज़ तो मैं समझता हूँ क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे सामने नमाज पढ़ने आते रहता हूँ, जो कब्रिस्तान बच्चे जो मस्जिद है, तो वहाँ पे 1-2 बार मैं अंदर पूरा दौरा किया, तो वहाँ पे जो हालात है, जो कब्रिस्तान के हालात है, जो जगह की तंगी है, वो चीज़ का एहसास था मुझे। और मैं यहीं पीछे रहता हूँ आदित्य में, तो ये कब्रिस्तान का एक इम्पोर्टेंट इशू था। तो जब इशू मैं सीएम साहब के नोटिस में ले गया, क्योंकि आपको सबको पता है कि सीएम साहब के पास मैं बहुत करीब से रहता हूँ, तो जब इशू बोले तो उन्होंने बोले भाई ऐसे इश्यूज जब आपको इतना अल्लाह ताला इतनी ताकत दिया, इतना मैं आपके करीब हूँ, तो जितना हो सके अपने कम्युनिटी के लिए ज़्यादा काम करिए। आप सियासत तो चलते रहती है, पर जो चीज़ हर चीज़ सियासत से नहीं जोड़ना, उसके अलावा भी अपने कम्युनिटी के लिए जो भी फायदा होता वो करना। तो उनके मशवरे पे मैं इमीडिएटली फिर असद साहब से भी मेरी बात हुई, असद साहब कौसर साहब को बोले, फिर हम आइडेंटिफाई किए, मैं कौसर साहब जाके पर्सनली वहाँ पे दौरा किए, फिर हमारे साथ फराज भाई जॉइन हुए। फराज भाई साहब भी मुसलसिल ये हमारे से डिस्कशन होता था, तो फराज साहब मेरे बहुत पुराने 2009 से दोस्त है, तो मुसलसिल बात होती थी, तो बोले कि भाई कब्रिस्तान का मसला है, ये इलेक्शन के अंदर ही इस पर रिजॉल्व करना है। ऐसा तो मसला बहुत पुराना है, बहुत सारे लोग आए थे, जवाब दिए, पर आप हमेशा हमारे साथ में रहते, तो इसको थोड़ा सीरियसली एड्रेस करना है। फिर इमीडिएटली हम आए, वक्त में वेरीफाई किए, वक्त में प्रॉपर डिजिट था, फिर ऑफिशियली हमारे जो जिम्मेदार मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स के हाथों से ही वो डिजिट यहाँ के मुकामी कारपोरेटर जो ऑफिशियल नुमाइंदगी करते फराज साहब के हाथों देना हुआ। और इमीडिएटली हम चाहते तो डॉक्यूमेंट देके इंतजार कर सकते थे इलेक्शन तक, पर हम ऐसा नहीं किए, क्योंकि और शाबी हवाले करना है, मुकामी कब्रिस्तान कमेटी डाल के आप लोगों को जिम्मेदारी देना होगा था।
पर हमारे इरादे को ब्रिजेनर्स वाले किस तरह से कुचलने की कोशिश की है ये तो आप जानते हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। और उनके इरादों को वो कामयाब होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। 1-2 दिन में ही ज्वाइंट सर्वे होता, ज्वाइंट सर्वे होते फिर से डिमार्केशन होते तो मिल जाता। आप लोग एक चीज सोचना चाहिए, डिटेल्स डी बोल के KTR को क्या एख्तियार है कि ये जमीन वक्फ की नहीं है बोलने की, जबकि प्रॉपर वक्फ का गेजेट इसमें मेंशन है और प्रॉपर गेजेट हम प्रोसीडिंग्स के रूप शेप में लाके मुकामी कारपेंटर को दिए और हम ही JCB लगा के साफ सफाई की है। जब हमारा इरादा मंसूबा सिर्फ इलेक्शन का रहता तो इलेक्शन तक इसको होल्ड पे रख देते थे, इतनी जरूरी नहीं थी। अपन कुछ जमीन खरीदते तो पहले बोरिंग कराते, क्यों कराते, आसपास जो भी लिटिगेशन है बाहर आ जाना, प्रॉब्लम सॉल्व होना बोलते, उसको अवॉइड भी कर सकते थे। कोई सवाल नहीं कर रहा था कि अब JCB लगाओ फेंसिंग करो बोल के। और हमारी नीयत हमारे इरादे साफ है साहब। इलेक्शन आता इलेक्शन जाता, अब ये इलेक्शन नेक्स्ट इलेक्शन और सूरत दिखाने के लिए मैं मुकामी हूँ, कहीं भाग के नहीं जाता। मैं KTR की तरह सिलसिला में नहीं रहता हूँ, मैं यहीं का ही मुकामी हूँ। हर रोज आपसे जमा नमाजों में मुलाकात होती रहती, तो मैं ये झूठे सच्चे चीज नहीं करता हूँ। जो कर सकता हूँ वही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके बीच में रहना है, आप लोगों के साथ में रहना है, लेकिन तो अपन सब साथ में रहना है। और दूसरी चीज प्ले रोड के बारे में अभी आप पूछे थे साहब, तो हमारे कारपेंटर साहब लैंड आइडेंटिफाई किए, वहाँ पे GHMC में टेंडर भी क्लियर हो गया, इंशाल्लाह काम भी शुरू हो गया। उधर बराबर रोड के सामने प्रॉपर इंडोर स्टेडियम आ रहा, वो 2,58,00,000 लागत से प्रॉपर स्टेडियम आ रहा। तो उसमें मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कराता हूँ, आप इजाजत दिए तो थोड़ा सा उसमें और थोड़ा इलेक्शन कोड में बोलना नहीं चाहता नंबर के बारे में। अभी जो लाइब्रेरी के लिए बोले उसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी लगाए, तो खेलने वाले खेलते, पढ़ने वाले पढ़ते, उसको वो भी प्रोविजन लगाएंगे। क्योंकि क्या है, बार बार हैदराबाद में जमीन तो नहीं मिलती, अब जितनी मिली उसमें सब बनाने लगते रहना पड़ता हो। चल रहा पिटिल बॉल, तो पिटिल बॉल कोर्ट भी उसमें आ रहा। तो मैं तमाम नौजवानों से बोलता हूँ कि सुबह में जल्दी उठो, फजर में आओ, नमाज पढ़ो। मैं जैसा गोल्फ खेलने जाता हूँ, मैं डेली यहीं बाजू में गोल्फ खेलने जाता हूँ, आप लोग के लिए पिटिल बॉल भी है। तो जितने से जितना आप उठोगे, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि अभी नशे की बात आई साहब, आप बेफिक्र रहिए, उसको बहुत ही सख्ती से, बहुत ही सख्त रवैया अपनाते CM साहब उसके लिए सेपरेटली एक ईगर टीम एस्टेब्लिश की है, क्योंकि ये उनका बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है कि नशा वो किसी भी कीमत से बर्दाश्त नहीं करते, ना ऐसे कोई चीजों में कोई रियायती देने वाले हैं। इंशाल्लाह आप आपके कारपेंटर साहब पे नोटिस में लाइए, मैं भी साहब CM साहब पे नोटिस में लगाऊंगा, कमिश्नर साहब से बात करूंगा, इंशाल्लाह वो भी मसला हल होगा। उसके अलावा अगर जो कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए तो साहब आपके कारपेंटर साहब तो हमेशा आपको अवेलेबल है। अगर हमारा MLA जीत जाता, नवीन मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, मेरा भाई है, तो उनको हर चीज पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं आधी रात को आपके लिए अवेलेबल हूँ। मुझे कोई यहाँ पे आके इलेक्शन लग के कोई इलेक्शन में वोट नहीं चाहिए, बस अपने लोगों का जितना काम कर सके मुझे वही खुशी मिलती। तो ऐसा कुछ भी रहे तो आपने नोटिस में लाइए। बस अदबन गुजारिश है, हर चीज में CM साहब से राजी करवाना पड़ता। जब इलेक्शन में वोटिंग होता है, जब डब्बे खुलता तो CM साहब मेरे तरफ देते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा वोट करवाइए और अपने घर में जो माँ बहनें हैं उन लोगों को ये चीज को बताइए और ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाइए, हाथ के निशान पे वोट दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से फहीम कुरैशी साहब ने बताया, साहब स्टार्टिंग के पोलिंग बूथ शिफ्टमेंट है 1 से लेके 70 में अभी रिपीट करा था, फहीम साहब आने वाले थे, 1 से लेके 70 तक शिफ्टमेंट के पोलिंग बूथ है। तो मेरी गुजारिश है, जैसा फहीम साहब बताया कि CM साहब चेहरा देखते, हमको भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बताना है कि हम क्या काम करे हैं और काम की बुनियाद पे हम ताईदी उम्मीदवार को कितने वोट ला सके। तो मेरी गुजारिश है कि 1 से 70 जब पोलिंग बूथ कंप्लीट होंगे तो इतनी लीड है ना साहब, वो लीड आखिर तक संभालना इंशाल्लाह। जो
शुक्रिया आपका मौन का। वर्गी जो हिंदू मुस्लिम सबके चहेते हैं, राममोहन रेड्डी साहब, हमारे मुस्लिम रेड्डी साहब, हमारे भाई मुजीब भाई जो सबके भाई है, सबकी जान है, कानूनी की आन बान शान है, मुजीब भाई साहब और तमाम नौजवानों, आज ये मीटिंग जो शार्ट टाइम पे मुजीब भाई बुलाए हैं, इस मीटिंग में मकसद यही है यहाँ पर आने का कि आपको किसी भी सूरत में वोट को बांटने के लिए माइनॉरिटीज उनके लिए निशाना है। अल्लाह के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि किसी भी सूरत में वोट को बंटने नहीं देना चाहिए। और सारे चीजें आ रही हैं, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन जो गद्दारी टीआरएस ने बीजेपी के साथ मिलकर हमारे पीठ में जो खंजर घोपा, सबसे बड़ा नुकसान आपको दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस जो वक्त ट्रिब्यूनल में जीते, वक्त के फेवर में आया, उसके बाद हाईकोर्ट में जीते, वक्त के फेवर में आया। टीआरएस केसीआर ने कहा था कि हमारी हुकूमत बंद है, हम सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा वापिस लेके दरगाह के फेवर में जो 1654 एकड़ जमीन है वो दरगाह के फेवर में, मुसलमानों के फेवर में करेंगे बोले। जब मौका वहां पर हियरिंग पे आ गया केस, तो यही टीआरएस के केसीआर ने बड़े बड़े काउंसिल्स को रखकर वक्फ के खिलाफ षड्यंत्र करके, साजिश करके जीते हुए केसों को हारने का, जिसमें सबसे आप ध्यान रखिए 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ मुसलमानों का, 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इस ऐसे गद्दारों को। तो ये सिर्फ बोल रहे हैं सेक्रेटरी की मसाजिद कौन चेक करे, सबको मालूम, एक खाना मस्जिद जहाँ अरेस्टिंग की हम लोग कौन से गेट की वाले थे, कई जगहों पर राष्ट्रपाल ने मसाजिद शहीद करने वाले उन्होंने, और ये आज बोल रहे हैं कि मुसलमान हमको कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी फिरका परस्त कौन से मेरे भाई ना कॉम्प्रोमाइज करी है, ना कॉम्प्रोमाइज करेगी। मुझे पता है, मेरा ऐसे भाई के साथ हूँ जो कभी भी अपने उसूल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जो बहन भाई है, बहन भाई का जो अभी भी ये बात इस्लाम भाई चाहे कुछ हो जाए, हम कब्रिस्तान का वादा करें, कब्रिस्तान देंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग जितने चाहे, अब तो हमारे कारवन काउंसिल से 1000 बच्चों को रोड शो के लिए लाए, 1000 रुपए एक बच्चे को दे रहे हैं। आप ये तहदाद को मत देखिए, हमारे को देखिए, आपका डेवलपमेंट, आपका मुस्तकबिल याद रखिए, बीजेपी के साथ नहीं है। टीआरएस बीजेपी एक है, अल्लाह के लिए सोचिए, जब भी जरूरत पड़ी बीजेपी को तो टीआरएस ने उसका हाथ थामा, उसका सपोर्ट करा। कांग्रेस पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ था, ना थी, ना है, बना रहेगी। ये राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी आपके साथ है, और भाई को वादा करे इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कब्रिस्तान और जो मसाइल है आपके कॉर्पोरेटर माशाअल्लाह बहुत अच्छा डेवलप करके रखिए। इस इलाके को सब मिलकर उतना ही ना वोट देना है, हिंदू मुस्लिम सब एक होना है। नवीन यादव को जिताइए, एक होनहार और बहुत ही लायक सेक्युलर कैंडिडेट है आपके पास, उसको साथ दीजिए और भारी अक्सरियत से अल्लाह के बदल से ये बात भाई ये बताए, आज अल्लाह के बदल से हमारे भाई यहाँ पर आए, इस बात का सबूत है कि खाली जबान खर्ची नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो वादा किए, इंशाअल्लाह वो वादा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी थोड़ी देर पहले जहाँ घोड़ा मंदिर में उमरे की श्रीनिवास रेड्डी साहब ने मुसलमानों से जो वादा किया आपकी मौजूदगी में, इंशाअल्लाह ताला जो अगर मैं बोलने की इजाजत दीजिए, जो अगर ऑफिसर अगर काम नहीं करेगा उसकी खाद की जाएगी। कितने काम हुए क्या है, तो अपने पूरे कॉलोनी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर के कोई लोग नहीं है, यहाँ पे पूरे अपने कॉलोनी के लोग हैं। 60 फीट के रोडों पे भी पूरे रोड इधर के बन गए, और जो गलियाँ अभी बाकी है 5 गलियाँ, वो तो मालूम है हैदर भाई और आप अभी लोग बताए, उस पूरे गलियों का काम अभी चालू है, वो भी हो रहा है काम। फिर नवीन यादव एक ऐसा एक्टिव है, एरिया को भी जानता 10-12 साल से, मेरे से भी उसकी 12-13 साल से मुलाकात है, उसकी ये मौजूदगी से उसको वोट डालिए, उनकी हुकूमत भी है इंशाल्लाह। और जो भी काम कराना है, जो कराना है करेंगे। और गोपीनाथ की जो बात थी, उनको वाकई अपना कारपेंटर हर चीज इधर देखिए, इधर इनकी जरूरत नहीं पड़ी। आप लोग भी बोलिए, कभी कब देख रहे हो, कभी देखे कोई अवेलेबल बोलो, आप लोग अपना कारपेंटर हर वक्त मेरे साथ में रहेंगे।
वो अपने डेवलपमेंट के सहयोग करा के भी काम कराए सर। इसमें कई वक्त फराज साहब के साथ आठ भी था। इंशाल्लाह आप लोग, हम आपसे फिर ये गुजारिश कर रहे हैं, आप लोग नवीन यादव को वोट डालिए, एक मौका दीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ 2.5-3 साल का है, 2 साल तो गुजर गए। हुकूमत उनकी है, अब हम उनसे जो चाहे काम ले सकते हैं। फिर असद साहब उन लोग भी इसमें वादा किए हैं, खुद कॉर्पोरेटर साहब भी बोले हैं ये चीज के, और यहाँ के जितने भी स्टेट लाइट्स है, अपने कॉलोनी में क्या काम है आप लोग बताइए। कोई काम नहीं है, कुछ काम है तो पता है तो मालूम होता, मुझे ही नहीं है, अल्लाह का भरोसा। ये 3-4 कॉलोनियों की सफा कॉलोनी बच्चा उसका अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और कब्रिस्तान का जो मसला है, जैसा यहाँ पे हमारे फराज साहब बताए, यहाँ पे फुल हो गया पूरा, तो पुरानी खबर खोद के फिर उसको वो करना पड़ रहा है, तो उसलिए भी आप उसके लिए बराबर काम करिए। आप परसों 2 दिन पहले भी बोले थे, मैं कुछ भी रहा था बराबर बोल के मैं सैंक्शन कराने लगा। हमारे कॉलोनी के अंदर के काम तो कॉर्पोरेटर में आपको 2 दिन पहले भी बताया, अल्लाह के फजल से स्टेट लाइट्स गलियों में हर जगह है। यहाँ पे 6000 के करीब पानी मेरे कॉलोनी के ओर है, और पूरे मेरे कॉलोनी के लोग हैं, और आप लोग भी जो भी बोलना चाह रहे हैं उसको बोल के तकमील करें तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह भाई। और कुछ है लेके चिंतारेड्डी साहब क्या करें, शहर को छोड़ के जो गांव के एरिया है वो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बोल के बनाए थे, हम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बन गए। तो आज के मीटिंग में भाई कुरैशी साहब पीपल्स के चेयरमैन, माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते तेलंगाना स्टेट में अच्छे स्कूल बना रखे, अच्छे टीचरों को अपॉइंट करके उसका देखभाल करते हुए एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट करना, जो राजशेखर रेड्डी साहब 4% रिजर्वेशन दिए उसका फायदा उठाना माइनॉरिटीज को, तो पीपल्स के दरिया अच्छी एजुकेशन मिलना बोल के पूरी कोशिश सीएम के साथ ठहर के हमेशा माइनॉरिटीज के बारे में काम कर रहे मेरे भाई कुरैशी साहब, और जो है ना मेरे साथी झड़को मुद्दम रेड्डी बोल तो सीनियर एमएलए है, वो दोमाट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। और हमारे भाई साहब उस्मान भाई हमेशा इधर भी हमारे पार्टी का काम है, वो तो आगे लेके चलते रहते। मुजीब भाई और यहाँ पे रेसो मंच पे रेसो सीनियर लीडर्स, अभी तक कौसर भाई हम मिलके 2-3 दिन से किधर भी गए, लोग ये बोल रहे कि वो एमएलए 12 साल से कहेंगे नहीं मालूम, मगर कौसर भाई हमारे साथ काम करे, हमारे एरिया में आए बोल के बहुत लोग हम जिधर भी गए तो बोल रहे। समता कॉलोनी में इतने लोग आके आज नवीन यादव को एक यंग डायनामिक आर्किटेक्चर पड़े सो जवान कैंडिडेट को आपको इलेक्शन में वोट देने के वास्ते आप जो मीटिंग रखे, समता कॉलोनी रेजिडेंट्स एसोसिएशन बुजुर्गों को मैं हमारे पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से आपको जो है ना अच्छी तरह से आपको सरकार आने के बाद जो पैसा बोले अभी